नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जगदीश जी। जगदीश जी का अभी हाल ही में जो इंग्लिश लेक्चरर का स्कूल लेक्चरर का जो रिजल्ट आया था इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसमें अंतिम रूप से चयन हो गया है। तो जगदीश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। तो जगदीश जी, आप अब परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम जगदीश है और मैं जो प्रतापगढ़ के पास एक छोटा सा गांव भुआसिया है वहाँ का निवासी हूँ। और मेरे माता पिता बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं जो कि खेती करते हैं। तो जैसा कि जगदीश जी ने बताया है, ये ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। तो जगदीश जी के बारे में एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जगदीश जी खुद तो आज स्कूल लेक्चरर बने ही हैं, साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया है, काफ़ी सारे लोगों को सफलता प्राप्त करने में मदद की है। तो अब जगदीश जी, जो आपकी जर्नी है, शिक्षा की जो जर्नी है, उस बारे में कुछ बताइए विद्यार्थियों को। जी, शिक्षा की जर्नी तो है कि पहले से 5वीं तक जो है मेरा स्कूलिंग हुआ है वो बर्डिया गांव मामा जी के वहाँ वहीं पे हुआ है। उसके बाद 5वीं में नवोदय में सिलेक्शन हुआ और 6ठी से 12वीं तक जो है हमने नवोदय में पढ़ाई की है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है वो ग्रेजुएशन प्रतापगढ़ से हुआ है, पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ सरकारी कॉलेज। और बीएड जो है वो बीएड अपने सेमरडा छोटी सादड़ी से हुआ। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ये अपने पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। जी। तो जैसा कि शिक्षा के बारे में जगदीश जी ने बताया है, ये नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं और पहली से 5वीं तक मामा जी के यहाँ पढ़े हुए हैं। उसके बाद इन्होंने प्रतापगढ़ पीजी कॉलेज से अपनी जो ग्रेजुएशन है वो की है। उसके बाद इन्होंने बीएड की है और मास्टर की है। तो अब जगदीश जी, आप जो कंपटीशन की तैयारी में आए हैं, उसकी शुरुआत किस प्रकार कैसे क्या रही, उस बारे में कुछ बताइए। जी, मेरी कंपटीशन की शुरुआत जो है वो 2019 से माना जाता है, क्योंकि 2019 में क्या हुआ कि बीएड में हमने एडमिशन ले लिया और बीएड में एडमिशन लेने के बाद हमने सोचा कि टीचर बनना ही है तो क्यों ना कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दें। तो उस समय ये अफवाह चल रही थी कि रीट आने वाली है, सरकार रीट निकालने वाली है। तो सबसे पहले हमने टारगेट अपना रीट का बनाया। तो रीट का टारगेट बनाते बनाते 2021 तक आ गए हम, क्योंकि बीच बीच में सरकार ने विज्ञप्ति भी निकाली, लेकिन उसको तारीख को आगे बढ़ाती गई। 2021 सितंबर में जाके इन्होंने पेपर करवाया। 2021 सितंबर 2021 में पेपर हुआ। उसके बाद अपने दिसंबर 2021 में रिजल्ट आया। लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये खुशी रही नहीं, क्योंकि जल्द ही सरकार ने जो है मीटिंग करके फरवरी 2022 में भर्ती को रद्द कर दिया। तो जिस दिन भर्ती रद्द हुई उसके बाद अपने पास खोने को कुछ नहीं था, सब कुछ पाने को था। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि अब जो करेंगे वो कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि तैयारी तो करनी है, अगर मेहनत करनी है तो क्यों ना बड़े लक्ष्य के लिए की जाए। तो फिर मैंने स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन करने की ठानी। तो उसी दिन से मैंने जो है वो स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन शुरू की, जो कि लगभग 7 या 8 महीने मैंने तैयारी की। और अक्टूबर 2022 में पेपर हुआ, पेपर अच्छा हुआ। उसके बाद मैंने सेकंड ग्रेड किया, सेकंड ग्रेड में भी पेपर अच्छा हुआ। उसके बाद थर्ड ग्रेड फरवरी में 2023 में हुआ, वो भी अच्छा हुआ। और आज जो है तीनों में जो है मैंने सिलेक्शन प्राप्त कर लिया। तो जैसा कि जगदीश जी ने बताया है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों में इनका सिलेक्शन हुआ है। और एक चीज़ जो जगदीश जी ने बताई है कि रीट जो है कैंसिल हो गई थी, उसके बाद इन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की। यानी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं अगर वो भर्ती हो जाती तो जगदीश जी उस रीट में सिलेक्शन हो जाता। उस रीट में भी अच्छे नंबर थे जगदीश जी के। उसके बाद शायद ये जो जर्नी है फर्स्ट ग्रेड की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि जॉब के साथ फिर तैयारी करना। लेकिन जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था। आज ये डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड लग गए हैं। तो अब जो जगदीश जी, आपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों एग्जाम क्लियर किए हैं और काफ़ी अच्छे नंबरों से किए हैं। लगभग आप जनरल फाइट किए हैं आपने सभी एग्जाम में। तो अब जो जगदीश जी, जैसे कि हमारे जो भाई बंधु है जो अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, वो उनको आप तैयारी की जो अपनी पूरी प्रोसेस है, किस प्रकार क्या तैयारी करनी है, किन किताबों का सहयोग लेना है, उस बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट ग्रेड के बारे में ऐसा है कि फर्स्ट ग्रेड एक बहुत ही लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है, क्योंकि गेजेटेड ऑफिसर का पद है। तो उसमें क्या होता है कि अपने को लंबी तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। अपन अगर सोचें कि मैं 4 महीने 5 महीने में कर लूँ, 6 महीने में कर लूँ, तो नहीं होगा, क्योंकि आपको 8 महीने 10 महीने 12 महीने की प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो है अपने सिलेबस को निकालें। सिलेबस में देखें कि कौन कौन से जो पोर्शन है वो मेरे मजबूत है या पहले मैंने पढ़ रखे हैं, रीट में सेकंड ग्रेड में पहले पढ़ रखे हैं, है ना, वो देखें। उसके बाद अपने वो पोर्शन निकालें जो कमज़ोर है। तो उन कमज़ोर पोर्शन को आप जो है वो सुधार कर सकते हैं, या तो सेल्फ कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, या फिर ऑफलाइन आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर बुक्स में बताऊं तो उसमें 2 पेपर होते हैं।
दो पेपर में एक तो जीके का होता है और दूसरा पेपर होता है अपने सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस साइकोलॉजी के जो 30 प्रश्न आते हैं वो होता है। तो साइकोलॉजी के लिए तो लकी आहूजा की बुक जो है बेहतर मानी जाती है फर्स्ट ग्रेड के लिए। और सब्जेक्ट के लिए जो है अगर इंग्लिश की बात करूँ तो मैं सलामत अली खान सर जो हैं उनका मैंने जो है कोर्स लिया था। उससे मैंने ग्रामर तो मेरी मजबूत थी, लेकिन ये अपना जो लिटरेचर का पोर्शन था, लिटरेचर का पोर्शन सलामत अली खान सर से किया है। और अभी अगर आगामी जो स्टूडेंट है अगर वो भी लेना चाहें तो सलामत अली खान सर का ऐप ले सकते हैं, या एक एसके शर्मा, डॉक्टर एसके शर्मा सर है उनका ऐप ले सकते हैं, या एक जी हेल्प सूरतगढ़ है कोचिंग है उनका ऐप है वो ले सकते हैं। तो दोनों ये सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद ग्रामर का बताऊँ तो ग्रामर या तो रेन एंड मार्टिन से करें या फिर सोनू प्रजापति की जो लेक्चरर सर हैं उनका जो है बुक आती है उससे कर सकते हैं। और पहला जो पेपर है, पहला पेपर जीके का होता है। जीके में अपन क्या कर सकते हैं कि हिस्ट्री है और हिस्ट्री के अलावा करंट अफेयर्स और स्कूल मैनेजमेंट, 3 बुक है क्योंकि तीनों का पोर्शन बड़ा है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप विनोद स्वामी जो है नाथ पब्लिकेशन से हैं उनकी मदद ले सकते हैं। और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए पवन भौरिया सर हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, और नाथ पब्लिकेशन से ही उनकी बुक आती है। और कलाम पब्लिकेशन के जो स्कूल मैनेजमेंट का बुक आता है वो बहुत ही शानदार बुक है। 3 पोर्शन ये हो गए। उसके बाद अपने हिंदी और इंग्लिश आती है। तो हिंदी तो अपने जो 9th से 12th तक की जो बुक आती है ग्रामर की जो हर स्कूल में चलती है उसकी अपन मदद ले सकते हैं। और इंग्लिश के लिए क्या है, इंग्लिश तो मेरा सब्जेक्ट था जो मैंने नॉर्मली तैयार कर लिया था। और राजस्थान ज्योग्राफी प्लस जो अपना इंडिया की जो पॉलिटी है उसके लिए हम जो है नाथ पब्लिकेशन पे ही भरोसा कर सकते हैं। दोनों अच्छी बुक आती हैं। एक तो उनका लेखक का नाम शायद मैं भूल गया, कोई बात नहीं मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन अपन जो है नाथ पब्लिकेशन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये तो हुआ फर्स्ट ग्रेड की। उसके बाद अपन आते हैं सेकंड ग्रेड में। तो सेकंड ग्रेड में जो पहला पेपर जीके का है, दूसरा पेपर सब्जेक्ट का है। तो पहले पेपर में साइकोलॉजी के लिए आप वहाँ पे धीर सिंह दबे पे जो सर हैं उनकी बुक आती है अपनी पब्लिकेशन से, उस पर भरोसा कर सकते हैं। वर्ल्ड जीके और राजस्थान के पोर्शन के लिए नाथ पब्लिकेशन की बुक जो है मैंने पढ़ी है, तो उन्हीं का मैं सजेस्ट करूँ आपको। और सेकंड पेपर इंग्लिश है तो उसी के लिए जो है ग्रामर और लिटरेचर का पोर्शन जो सोनू प्रजापति ना सर जो है लेक्चरर उनकी बुक आती है, आरबीडी पब्लिकेशंस आती है, उसकी मदद ले सकते हैं। और फिर अगर मैं थर्ड ग्रेड की बात करूं तो थर्ड ग्रेड में एक तो होता है रीट पात्रता और रीट पात्रता बाद होती है रीट मेंस, 2 पेपर होते हैं। तो रीट पात्रता के लिए 4 पोर्शन होते हैं। एक तो पहला जो साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी के बाद हिंदी होता है, हिंदी के बाद अपन जैसे मेरा इंग्लिश है तो इंग्लिश है, या किसी संस्कृत है सेकंड लैंग्वेज वो संस्कृत पे जा सकता है। और चौथा अपना सब्जेक्ट होता है। तो चारों के लिए पहला मैं बताऊं तो पहला साइकोलॉजी के लिए जो बुक है वो वंदना जादौन की बुक अच्छी है थर्ड ग्रेड में तो स्पेशल। उसके बाद अपने हिंदी के लिए 9th से 12th तक की जो है बुक है वो अच्छी, ग्रामर की बुक आती है वो अच्छी ले सकते हैं अपन। और उसके बाद अपन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अपन रेन एंड मार्टिन पे भरोसा कर सकते हैं। और चौथा जो सब्जेक्ट है अपना सामाजिक अध्ययन वगैरह ऐसा होता है तो उसमें अपन पेनोरमा पे जा सकते हैं। क्यों, पेनोरमा में क्या होता है कि पेनोरमा बुक में चारों पोर्शन जो अपने लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो आता है, और जो अपने आरबीएससी में जो किताबें चलती है वो आती हैं, एनसीईआरटी में जो किताबें आती है वो पूरा पोर्शन होता है, इसलिए वो एक मोटी गाइड बन जाती है। उसके लिए अपन ये सहायता ले सकते हैं। उसके बाद रीड मेंस आता है। तो रीड मेंस में राजस्थान जीके के लिए या तो अपन चाहे तो 9th से 12th तक की अपन जो आरबीएससी बुक चल रही है वो ले सकते हैं, या फिर जो है लेखक या मैं बोलूँ कि राजस्थान जीके के लिए जो मैं बताऊँ नाथ पब्लिकेशन की बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, या आप लक्ष्य पे जाओ, दक्ष पे जाओ, लेकिन एक किताब चुने उसके लिए जीके के लिए। और उसके बाद जो है अपनी सब्जेक्ट हैं तो अपनी सब्जेक्ट के लिए जो इंग्लिश की बात करूँ तो मैं इंग्लिश में रेन एंड मार्टिन वगैरह बुक काफ़ी अच्छी है। तो जैसा कि जगदीश जी ने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तीनों की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो काफ़ी डिटेल से बताया इन्होंने, पूरी सब्जेक्ट वाइज किस प्रकार आपको प्लान करना है, कौन सी बुक लानी है, काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया है। जो विद्यार्थी इधर उधर भटकते हैं कि हम कौन सी बुक पढ़ें क्या लाएं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी जो है प्रभावित होने वाला है और काफ़ी लाभदायक होने वाला है। इनमें पूरा डिटेल से जगदीश जी ने बताए हैं। अब जो जगदीश जी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं वो किसी प्रकार से असफल हो गए हैं तो उनको आप यहाँ क्या देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि जो असफल हुए हैं
उनको ये याद रखना है कि ये सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो है पहली बार में सफल हो गए हैं सब जो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे ये कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन एक पूरी लंबी यात्रा होती है। आप सोचो कि मैं 4 महीने में 5 महीने में पढ़ के एग्जाम पास कर लूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एक लंबा टारगेट बनाना है, साल 2 साल। इसमें क्या होता है कि आपको समय जो है, समय प्रबंधन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। समय प्रबंधन का ध्यान रखें, आप टाइम टेबल अपना बना लें कि मेरे को जो है 6 घंटे की डेली स्टडी करनी है, मतलब करनी है। आप चाहे कुछ भी करो, 6 घंटे आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। उसमें टाइम टेबल के प्लस जो दूसरा जो अपना पोर्शन होता है वो होता है रिवीजन का। अपन क्या करते हैं कि एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, अपने को लगता है 3 बार में सब याद हो गए, वो आपकी गलत सोच है। आपको रिवीजन जो लगभग करना है, मेरे अकॉर्डिंग जो करना है वो 10 या 12 बार रिवीजन आपको अच्छे से करना है। फिर उसके बाद जो रिवीजन के बाद भी एक और पोर्शन आता है, वो आता है टेस्ट सीरीज या फिर ओल्ड प्रश्न सोल्व करने का। ओल्ड प्रश्न के लिए क्या कर सकते हैं अपन की, जो दिशा पब्लिकेशन है और एक मूमल पब्लिकेशन है, तो दोनों जो है वो बुक्स अच्छे निकालते हैं। राजस्थान जीके के लिए स्पेशल बात करें या फिर इंग्लिश ग्रामर के लिए बात करें, हिंदी ग्रामर की बात करें, तो उसके लिए दिशा पब्लिकेशन अच्छी बुक्स निकालते हैं। शायद दिशा 2020 नाम से ऐसी कुछ बुक्स आती है। तो आप जो क्या करें कि पहले तो टाइम टेबल बनाए, अपना 6 घंटे का थ्योरी करना है, 2 घंटे का जो है अपने को प्रैक्टिस करनी है, और रिवीजन जो 10 से 12 बार करना है। तो ये इस पूरी यात्रा में आपको लगभग 10 या 12 महीने कंप्लीट लगने वाले हैं। क्योंकि आप ये ना सोचें कि मैं अकेला हूँ कंपटीशन में लाखों बच्चे बैठे हैं। जैसे बात करें अभी फर्स्ट ग्रेड की बात करें, तो फर्स्ट ग्रेड में अभी हम जो बैठे थे सर, उसमें 342 पद थी, 342 पद थे। लेकिन हमारे जो साथ में कंपटीशन वाले इंग्लिश के स्पेशल बात करें तो वो 25,000 के लगभग स्टूडेंट थे। अब 25,000, आप सोचो 25,000 सबने तैयारी की होगी, और 25,000 में से 342 में सीट निकालना एक बहुत ही टफ काम है, और राजस्थान आपको फाइट करना है। तो उसके लिए क्या है, आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाए, आप समय बर्बाद करना बंद करें, और आप यूँ खुद को यूँ कमज़ोर ना समझे कि मैं जो है पहली बार कर रहा हूँ तो फर्स्ट ग्रेड कैसे करूँगा या सेकंड ग्रेड कैसे करूँगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको खुद को एक योद्धा मानना पड़ता है। कंपटीशन एक योद्धा लोगों का काम है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अभ्यर्थी नहीं, आप एक योद्धा हैं, तो अपने हथियार पूरे तैयार करके फिर युद्ध में जाएं। ऐसा नहीं है कि फिर वहाँ पे आप जाके बोलते हैं कि नहीं मेरा जो है मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, या फिर उसने ये OMR सीट जो है वो छीन ली, या फिर मेरा पेन भूल गया, ये भूल गया। ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग से पहले तो सबसे पहले कंपटीशन में उतर रहे हैं तो आप दिमाग से सबसे पहले मजबूत बनो, खुद को मजबूत बनो। ऐसा नहीं है कि आप जो है 4 महीने 5 महीने कंपटीशन करके तैयारी करके एग्ज़ाम देने चले गए और वहाँ पेपर बिगड़ गया, तो फिर आप गांव में या घर वालों को बोले कि पापा मेरा ये पेपर बिगड़ गया, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, यूँ वगैरह। उनको भी पता है कि 5 महीने में कुछ नहीं होता है। मेरे अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, 10 या 12 महीने आपको कंप्लीट लगेंगे। मेंटली तौर पे आप खुद को तैयार कर लेवे। उसके बाद अगर आपको कोई समस्या है तो मैं निजी तौर पे आपके सामने हाजिर हूँ। तो जगदीश जी, अब यहाँ हम थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपकी दिनचर्या रहती थी वो किस प्रकार क्या रहती थी तैयारी के दौरान? जी, दिनचर्या तो ऐसा है सर कि सबसे पहले तो बताऊं मैं तो 8 बजे 8:30 बजे लगभग हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी मैंने प्रतापगढ़ में। तो 8:30 बजे के लगभग हम घर से निकल जाते थे खाना खा के। तो वहाँ पे हमने एक डिसाइड किया था कि मोबाइल नहीं ले जाना साथ में। मोबाइल हम घर पे स्विच ऑफ करके आ जाते थे। वो घर वालों को भी बोल रखा था कि कोई भी अर्जेंट काम हो तो साथी वगैरह हमारे और होते थे, उनके पास कॉल कर ले आप, लेकिन ये फ़ोन जो मेरा घर पे ही रहेगा। तो मैंने लगभग 8 या 10 महीने मोबाइल लगभग स्विच ऑफ करके घर पे रखा था। और लाइब्रेरी में समय ये होता था कि 9 से अपने 2 बजे के लगभग हम एक ब्रेक लेते थे चाय वगैरह का। उसके बाद वापस तैयारी करने अपने 6 बजे के लगभग हम घर पे जाते थे। तो 9 से 6 का आप अंदाज़ा लगा दीजिए लगभग कितना टाइम हो रहा है। 9 से अपन अगर ये माने 6 घंटे 9 घंटे के लगभग हमने डेली स्टडी की। 9 घंटे 8 या 9 महीने लगभग आपको तैयारी हमने की है इसके लिए। तो जैसा कि जगदीश जी ने अपना टाइम टेबल बताया, उसमें 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। एक तो कंटिन्यूटी, अपनी कंटिन्यूटी जरूरी है। डेली मतलब आपको जितने घंटे 9 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितनी भी आपकी कैपेसिटी उतना पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। और दूसरी चीज़ जो थी वो मोबाइल से दूरी, क्योंकि आज के वर्तमान में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन कहीं ना कहीं मोबाइल है। क्योंकि मोबाइल अगर अपने आसपास होगा तो कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए हम उसे हाथ में लेंगे और अपना अधिक टाइम उसमें बर्बाद कर देंगे। तो जैसा कि जगदीश जी अपना मोबाइल घर पर स्विच ऑफ करके रख के आते थे, तो आप अपने मोबाइल से थोड़ी जो दूरी है वो बनाएं। अब जो जगदीश जी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित करता है, तो आप किस व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित है उस बारे में कुछ बताइए। जी, मैं जो है प्रभावित हूँ
डॉक्टर अंबेडकर से। डॉक्टर अंबेडकर क्या मेरा प्रेरणा स्रोत है। अगर मैं कभी निराश वगैरह भी होता हूँ तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में सोचता हूँ कि किस तरह से उन्होंने स्कूल के बाहर बैठ के भी, क्लास के बाहर बैठ के, जूतों में बैठ के भी पढ़ाई की। तो हम तो फिर भी हमारी स्थिति तो काफ़ी सुधार हुआ है अब। तो हम क्यों ना जो है वो मतलब जो क्या बोले उसको, पढ़ाई के प्रति जुनून पैदा करें। ऐसा नहीं, पढ़ाई जो पिछले ज़माने में क्या होता था कि पहले जो है तपस्या होती थी, तो उसके लिए क्या है कि गुफा वगैरह ना, उस हिसाब से हिमालय वगैरह पे जाते थे लोग। लेकिन अब क्या है, अब लाइब्रेरी बन गई है। अब लाइब्रेरी को ये समझो कि आप, वो गुफा है, आपकी तैयारी की गुफा है। वहाँ पे जाके आपको दुनिया से डिसकनेक्ट होकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और डॉक्टर अंबेडकर का तो क्या है, मैं मतलब हर चीज़ उनको फॉलो करता हूँ लगभग, तो वो मेरा आइडियल है। और दूसरा है कि मेरे जो मम्मी है वो काफ़ी हार्ड वर्क करती है। तो मतलब उनका ये रहता है कि अपने को काम निपटाना है, मतलब निपटाना है। तो उनको देख के भी मैं काफ़ी प्रभावित हुआ कि मेरी मम्मी को जो है वो अच्छे से, मैं बुढ़ापा उनका जो है अच्छे से गुजरे, ताकि मैं अच्छा मेहनत करूं। माँ बाप का उससे क्या होता है कि गांव में अगर अपनी चर्चा होती है तो माँ बाप का सर भी गर्व से ऊंचा हो जाता है कि मेरे बच्चे ने, मैं मतलब मेरा नाम जो है रोशन कर दिया। तो जैसा कि जगदीश जी ने बताया है, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं उनसे, और जो इनकी माता जी हैं उनसे प्रभावित है। जो व्यक्ति किसी के न किसी के व्यक्तित्व से, हर व्यक्ति प्रभावित रहता है। तो आप किसी के भी व्यक्तित्व से प्रेरणा ले सकते हैं, खुद से प्रेरणा ले सकते हैं, अपने परिवार से, माता पिता से प्रेरणा ले सकते हैं। तो जगदीश जी, अब जो आपका भविष्य में क्या प्लान है? आप जो आज फर्स्ट ग्रेड बन चुके हो, इसके बाद आपका क्या प्लान है? जी, मेरा ये प्लान है कि अभी मैंने जो है लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी, और मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ इंग्लिश से। तो उसमें मेरा ये है कि अगर अपन सफल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर नहीं भी होते हैं तो भी मेरा क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं खुद तो मतलब आगे बढ़ना ही चाहता हूँ, लेकिन मेरे जो साथी लोग हैं, दोस्त लोग हैं, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है, अपने अभ्यर्थी वगैरह हैं, उनको भी साथ में लेके चलना चाहता हूँ। तो मेरा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड करने का उद्देश्य यही था कि मैं तीनों में, कोई भी मेरा अभ्यर्थी आया, कोई थर्ड ग्रेड वाला आया, वो बोल दे कि सर थर्ड ग्रेड की तैयारी कैसे करूँ, और मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की मैंने तैयारी, तो मैं उसको गाइड कैसे करूँगा। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट ग्रेड भी की, सेकंड ग्रेड भी की और थर्ड ग्रेड भी की, ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर भी इसीलिए कर रहा हूं, अगर सफल हो जाता हूं तो अच्छी बात है, ना अगर नहीं भी होता हूं तो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का बंदा भी अगर भविष्य में आएगा और वो बोलेगा सर कैसे तैयारी करनी है, तो मैं उसको गाइड कर पाऊँ। ये तो जैसे कि जगदीश जी ने बताए हैं, ये खुद तो सफल हुए हैं। मैंने पहले ही बोला था आपको कि साथ में ये दूसरों को भी लेकर चल रहे हैं, और उनको जो समय समय पर जो मोटिवेशन की ज़रूरत है या किसी प्रकार की जो जानकारी की ज़रूरत है वो दे रहे हैं। आपको भी अगर किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो एक इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ भी आप जा सकते हो, इनसे जो सहायता है वो प्राप्त कर सकते हो। किसी भी प्रकार की आप जो आपकी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़ना। और आपके किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर जुड़ना, हम हमेशा आपके साथ तैयार हैं। धन्यवाद।